वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोग बेटा आप लोग का स्टडी ऑफ कंपाउंड चैप्टर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जोएब? इतना तो पता होना चाहिए ना? नहीं पता? H2SO4 जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका? H2SO4 होता है। ठीक है, H2SO4। अब जो आपने जो एसिड और बेस पढ़ा था चैप्टर बेटा, तो उसके अंदर मैंने आपको टाइप्स ऑफ एसिड बेस बताए थे। एक डाइल्यूट होता है, एक क्या कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो अगर डाइल्यूट की बात होती है तो डाइल्यूट वर्ड का मतलब क्या होगा? जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आपको हम डाइल्यूट बोलेंगे। और जो आपका कंसंट्रेटेड होता है, इसका मतलब होता है वो आपका वीक एसिड की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसकी प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे तो यही आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड का कंपाउंड होता है वो क्या होगा? आपका H2SO4 होगा फॉर्मूला। ठीक है, H2SO4 का पूरा अगर हम क्या निकाले, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो वो मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा आपका? 98 U हो जाता है। ठीक है, यूनिट। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास भी नहीं पता तुम्हें? जो आपका एटॉमिक नंबर होता है ना तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में, उसका एक मोलर मास रहता है एटॉमिक वेट। ठीक है, वो एटॉमिक वेट आपको गिवन रहता है, उसमें उसके अकॉर्डिंगली हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, एक बार देख लो यहाँ पर कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? H2SO4 प्रेजेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो आपका एटॉमिक मास होगा वो 1 रहता है, ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 रहता है, और सल्फर का अगर मैं बोलूं तो आपका 32 रहता है। ठीक है, तो इन प्लस करते हैं और जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 into 1। ठीक है, देन प्लस सल्फर कितना है आपका? एक ही है तो 32, और आपका 4 into 16। तो इन सबका जब टोटल होगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो ये कहलाता है तुम्हारा क्या? मॉलिक्यूलर मास। और जो आपका H2SO4 होता है, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ इसका, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका? ये जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, तो कैसा है? देखो आपका सल्फर एक है। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन टोटल कितने हैं आपके? 4 है, तो यहाँ पर ये आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बेटा बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? आपका कैसा बॉन्ड है? यहाँ पर आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर जो आपका ये पूरा चैप्टर है, हमने क्या बनाना है? सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करना है लेबोरेटरी के अंदर। तो अलग अलग कंपाउंड्स है ना इनके चैप्टर में। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम बेटा आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो आपका उसका एक नाम दे रखा है यहाँ पर, उसे हम बोलते हैं आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, आपका जैसे हमने कल पढ़ा था आपका नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड जो प्रिपेयर करा जाता है वो आपका ऑस्वाल्ड प्रोसेस से प्रिपेयर करा जाता है। HCl या फिर आपका जो अमोनिया होता है वो आपका जो प्रिपेयर करता है वो आपका फाउंटेन एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर। और यहाँ पर जो आपका नाम दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए, उसका नाम है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो डायरेक्टली इस नेम के थ्रू आपसे बोल सकते हैं कि आपको ये प्रिपेयर करके बताना है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो आपका बेटा सल्फ्यूरिक एसिड हम मैन्युफैक्चर करते हैं लेबोरेटरी में, तो इसके ना आपका 3 स्टेप के थ्रू ये प्रिपेयर करा जाता है। सबसे पहला क्या होगा आपका? प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड होती है उसको आपने बनाना है। ठीक है, तभी आपका क्या बनेगा? आपका H2SO4 बनेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? आपका SO2 होता है। तो सल्फर में जब आप ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे तो आपकी वो फाइनली क्या बना देगा? यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट प्रोसेस जिसकी वजह से आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। अब इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं। ठीक है, वो कौन सा है आपका? आपने आयरन पायराइट लिया। आयरन पायराइट क्या होता है आपका? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? आयरन पायराइट बोलते हैं। इसको आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या बना देगा? आपका आयरन ऑक्साइड को रिलीज करके आपका ये फाइनली सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। तो जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो आप 2 प्रोसेस से कर सकते हो, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के, या फिर आयरन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाकर। ठीक है, तो ये आपका बन चुका है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब जो आपकी बेटा सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, इस सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर अभी ऑक्सीजन की कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? आपके 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसको आप दोबारा से और क्या करवाओगे? आप ऑक्सीडाइज कराओगे, ताकि आपके सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए? और इंक्रीज होते जाए। तो सेकेंड स्टेप जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ
गैसेस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप फिल्टर करना है सल्फर डाइऑक्साइड को। तो क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड द एसिड्स कंटेन द वेरियस इंप्योरिटीज व्हिच मस्ट बी रिमूव, अदरवाइज द कैटलिस्ट लूज देयर एफिशिएंसी। अब देखो होगा क्या बेटा, जो आपका सेकेंड स्टेप है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसके अंदर जब हम ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं, उससे पहले जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है ना, उसको हमें फिल्टर करना इंपॉर्टेंट है। क्यों फिल्टर करना इंपॉर्टेंट है, जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो वहां पर आपका कैटलिस्ट का यूज होगा। कैटलिस्ट क्या होता है, जो उस रिएक्शन में हेल्प करवाएगा, जैसे आपका प्लेटिनम हो गया, ठीक है। तो आपका प्लेटिनम बेटा जब तक आपकी ना सल्फर डाइऑक्साइड प्यूरिफाई नहीं रहेगी ना, तब तक वो आपका एक्शन नहीं दिखाएगा। तो इससे पहले हमें क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई करना है, उससे सारी इंप्योरिटीज को रिमूव करना है, ताकि वो क्या कर सके बेटा, आपके कैटलिस्ट अपना काम आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप क्या है आपका, कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर आपका दो तरीके की यहाँ पर हमने क्या यूज करा है, आपके कैटलिस्ट का यूज करा है। सबसे पहला कैटलिस्ट है आपका कौन सा, सबसे पहला कैटलिस्ट हम इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं आपका प्लेटिनम, और दूसरा है आपका V2O5, ठीक है। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब देखो जो आपका बेटा ऑक्सीडेशन होता है ना सल्फर डाइऑक्साइड करने का, इसके अंदर आपकी कुछ कंडीशन है, तभी जाके आपका क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होगा। सबसे पहले कंडीशन क्या आएगी, आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ज़ुएब, एक चीज देखो, जो आपकी ये रिएक्शन है सेकेंड वाली, ये आपकी ये जो साइन होता है, ये किसका साइन होता है, रिवर्सिबल का होता है ना। तो ये रिवर्सिबल जो आपकी रिएक्शन है ना बेटा, ये आपका अगर यहाँ तक फॉर्म हो चुका है तो दोबारा से रिवर्स होके ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इसको फॉर्म करने के लिए, इसको रोकने के लिए, रिवर्सिबल को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, ताकि आपकी रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होती रहे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है आपका, लो टेम्परेचर होना चाहिए जब हम ये रिएक्शन करेंगे। अब वो लो टेम्परेचर भी कितना आपका 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, यहाँ पर हमने कैटलिस्ट का यूज करना है, ठीक है। और कैटलिस्ट भी कौन सा आपका, प्लेटिनम कर सकते हो आप, या V2O5 का यूज कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, जो आपकी रिएक्शन है बेटा, इस रिएक्शन के अंदर हम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को आपको यहाँ पर यूज करना है, और जो यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है, मतलब आपके इस रिएक्शन में जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, वो प्रेशर आपका क्या होना चाहिए, ताकि आपकी इतना प्रेशर होना चाहिए ताकि वो आपके आगे रिएक्शन फॉरवर्ड हो सके, दोबारा से रिवर्स ना हो सके। तो ये जो कुछ कंडीशन होती है ना, जिसकी वजह से आपकी क्या होगी, रिएक्शन आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, अदरवाइज वो रिवर्स भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड में जब आपने ऑक्सीजन को यूज कराया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, कितना टेम्परेचर है यहाँ पर, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट के थ्रू, तो ये जो रिएक्शन बनाएगा वो कितने बना रहे हैं यहाँ पर, सल्फर ट्राइऑक्साइड को यहाँ पर फॉर्म कर दिया। तो मतलब यहाँ पर सल्फर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए, आपके 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो गए। अब जो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना, इसको आप डायरेक्टली क्या करोगे, वाटर में जब डिसॉल्व करवा दोगे, तो वो फाइनली क्या बना देगा, आपका H2SO4 को बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड को बना देगा, ठीक है। तो आपका फोर्थ स्टेप क्या आएगा आपको, कि वाटर में डायरेक्टली डिसॉल्व करना है। अब देखो होती क्या कंडीशन, जब आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्टली वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो वो आपका इजिली डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो आपका कैसा है बेटा, आपका वोलेटाइल कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड को सबसे पहले आपने क्या करा, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करवाओगे, तो ये आपका H2S2O7 को फॉर्म करेगा, जिसका नाम होता है बेटा आपका ओलियम, ठीक है। डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं, आपका फोर्थ स्टेप क्या होता है, जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, तो उसको जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो वो आपका क्या कंपाउंड बना रहा है, तो फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपका, उसका नाम पूछ सकते हैं। और जब आपका ये बन जाएगा, तो इसको फाइनली आप वाटर में डालकर क्या बन जाएगा, आपका H2SO4 बन जाएगा, जो कि आपका ये वाली रिएक्शन है। देखो क्या लिखा हुआ है, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम टू ऑब्टेन द सल्फ्यूरिक एसिड। तो ओलियम को जब आपने डायरेक्टली वाटर के साथ डिसॉल्व करवाया, तो इसलिए क्या बना रहे हैं यहाँ पर, H2SO4 बना दिया। तो मतलब कहने का तरीका ये है कि आप डायरेक्टली सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं कर सकते हो, उसको पहले आपने क्या करना है, आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा के उसको पहले क्या बनाना है, यहाँ पर आपको एक वॉलेटाइल सोल्यूशन बनाना है, तब जाके वो क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट करवा के आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये पूरा 4 प्रोसेस में क्या होता है, आपका पूरा कॉन्टेक्ट प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो देखो ये रहा आपका पूरा प्रोसेस। सबसे पहले आपने क्या करा है, यहाँ पर आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको आपने फॉर्म करवाना है, सल्फर ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के आपने इस कंटेनर में सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो चुका है आपका, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया,
ठीक है। देन फर्स्ट स्टेप होने के बाद जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा, उसमें से आपकी इंप्योरिटीज को आपने रिमूव करवानी है। तो ये सेकंड कंटेनर में क्या हो रही है, आपकी इंप्योरिटीज का साफ हो रही है। देन ये इंप्योरिटीज क्या होगी, आपके ऑक्सीजन के साथ दोबारा से रिएक्ट करवा के वो क्या बना देगा, यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड को फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो आपका फाइनली थर्ड स्टेप में क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होगा। देन ये सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप डायरेक्टली वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको रिएक्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाओगे, ताकि वो क्या फॉर्म कर दे, आपका ओलियम को फॉर्म कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, ओलियम फॉर्म हो जाएगा। देन जब आपका ओलियम फॉर्म हो जाता है तो फाइनली वो क्या बना देगा, आपका यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्टेक्ट प्रोसेस है बेटा ये सल्फ्यूरिक एसिड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो देखो इस लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आपका ओलियम को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा के, तो यहाँ से आपकी क्या रिलीज हो जाएगी, यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये पूरा प्रोसेस आता है आपका, तो याद रखना ये। चलो नेक्स्ट, जो मैंने आपको कंडीशन बताई है अभी, आपको सबसे पहले कंडीशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देन इसका जो प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपसे 1 से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ताकि वो क्या करे, हाई प्रेशर से फॉर्म करके आपके रिएक्शन को फॉर्म कर सके। साथ में एक्सेस अमाउंट में आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, ताकि वो आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड को फॉर्म कर सके। और साथ में लास्ट क्या है, आपका कैटलिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। वो कैटलिस्ट क्या है, आपका V2O5 है। V2O5 का नाम क्या होता है, आपका वेंडेनियम पेंटाऑक्साइड। डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, मैंने आपसे बोला था प्लेटिनियम भी हम यूज कर सकते हैं कैटलिस्ट को, बट हम क्यों इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसको क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बेटा क्या होता है, ये जो आपका V2O5 है ना, ये आपका चीफ होता है। अगर आपका इन केस सल्फर डाइऑक्साइड आपका प्यूरिफाई नहीं हुआ है, तो वो आपका जब रिएक्ट करवाएगा तो वो आपका वेस्ट हो सकता है ना, तो उसको आपका नुकसान ना पहुंचाने की वजह से हम ये यूज करते हैं, क्योंकि आपका सस्ता होता है। और अगर हमने ये यूज करा तो ये आपका बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ये आपका इम्प्योरिटी के साथ मिलकर बेकार हो सकता है। ठीक है, तो हमने इसको प्रेफरेंस दे रखी है। ठीक है, क्लियर। तो ये थी पूरी तुम्हारी रिएक्शन। चलो लास्ट टॉपिक आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, कोई भी जो आपकी गैस होती है वो कैसी रहती है, आपकी ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। और जो आपका ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये बेसिकली क्या है, आपका एसिड है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका एसिड कहलाएगा, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसका जो टेस्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका सारिन टेस्ट, क्योंकि आपका एसिड है। देन ये हाईली डेंस होता है, ऑयली एंड हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड होता है नेचर में। ठीक है, और ये क्या करता है, आपका नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, याद रखना, देखो एक पॉइंट, प्योर एसिड इज ऑलमोस्ट अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है बेटा ऐसा, जरूर बताओगे क्यों। जो आपका किसी भी, अगर आपका एसिड है, अगर वो आपका प्योर फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म में है या गैसेस फॉर्म में है, तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं कर सकता है। उसमें आयंस कब जनरेट होंगे, जब वो लिक्विड स्टेट में होगा ना, तुम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो जब कोई भी एसिड और बेस जो होगा बेटा, अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा तभी जाके वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। ठीक है, क्लियर। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। देन हाईली कोरोसिव होता है नेचर में, when dilute the acid is the good conductor of electricity। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है जो वाटर में सॉल्युबल है, और अगर कंसंट्रेटेड होता है तो मतलब वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है डाइल्यूट एसिड आपके जो होता है वो वाटर सॉल्युबल रहता है, उसी में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, कंसंट्रेटेड में नहीं होती है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पूरा टॉपिक। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो कल भी आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारे कंपाउंड्स आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग को आज की क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।